नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अबाउट द कोल्ड वॉर। यानी कि आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा ना कि अमेरिका का और रसिया का शीत युद्ध हुआ था। बहुत बार आपने सुना होगा शीत युद्ध या कोल्ड वॉर। ये एक ऐसा युद्ध था ना जिसमें मतलब डायरेक्ट जो दो देश लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी तरफ से एक गोली नहीं चलाई और बाकी पूरी दुनिया ने गोली चलाई। और पूरी दुनिया के लाखों लोग मर गए इस कोल्ड वॉर में। लेकिन जिन दो देशों की लड़ाई थी ना, उन दो देशों के आपस में एक एक गोली भी नहीं चली। ये मतलब दुनिया के जो इतिहास में, यानी हमारे इतिहास का एक ऐसा युद्ध था जो काफ़ी अरसे तक चला। और ऐसा नहीं कि इसमें उन देशों को हानि नहीं हुई, बस ये था ना कि अपने आप को एक अलग प्रूफ करना था। तो सबसे पहले से शुरू करते हैं। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे उन सब ने भी कई बार आपको बताया होगा, या इवन आप अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपने ये सुना होगा कि रसिया का, या मतलब जिसको आज की टाइप में रूस बोलते हैं, रूस का अमेरिका के साथ में शीत युद्ध चला था। कई वर्षों तक चला था, लगातार 20 वर्षों तक चला था। तो इन सब की जो स्टार्टिंग हुई थी ना, ये हुई थी, आप सबने सुना होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें एक तरफ धुरी राष्ट्र थे और एक तरफ मित्र राष्ट्र थे। तो जहाँ पे धुरी राष्ट्र हार गए और मित्र राष्ट्र जीत गए थे, वो मैंने अलग वीडियो बताया था कौन कौन से मित्र राष्ट्र थे और कौन कौन से धुरी राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्र में जर्मनी था और इटली था और जापान, ऑस्ट्रिया, ये कंट्री थे। और जो मित्र राष्ट्र थे उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, फ्रांस, ये कंट्री थे। ठीक है। तो इंडिया जो विश्व युद्ध में लड़ा था उस समय इंडिया अंग्रेजों के मतलब एक तरह से जो गुलाम बोला जाता था वो था। यानी कि इंडिया नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडिया था। तो ब्रिटिश मित्र राष्ट्रों में था। तो हमने जो लड़ाई लड़ी थी, यानी इंडिया जो सैनिक गए थे वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ने गए थे। तो विश्व युद्ध, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समापन से पहले अमेरिका और रसिया ये मित्र राष्ट्र में ही आते थे। यानी कि मित्र राष्ट्र में था फ्रांस, यूके, अमेरिका, रसिया। यानी एक तरफ से रूस और अमेरिका एक साथ मिलकर दूसरे देशों से लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन हुआ कुछ इन दोनों देशों में, जैसा कि हमारे जो फ्रेंडशिप में होता है ना कि यार तुमने कब पिस्टल करवा ली, मुझे नहीं बताया, मुझे भी करवानी थी। एक तरह से प्रतिस्पर्धा चलती है ना। मतलब कितने भी आपसी घनिष्ठ मित्र हों, लेकिन यदि कोई दूसरा जो मतलब दो मित्र हैं, कोई दो मित्रों में एक मित्र यदि थोड़ा दूसरे जो दोस्त है उसको बिना बताए कुछ अलग कर जाता है तो दूसरे दोस्त को खराब लगता है। तो इन सब के बीच में एक ट्रीटी हुई थी कि कोई भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ऐसा हुआ था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उससे पहले अमेरिका ने परमाणु जो बम था, परमाणु बम बना लिया था। और उसने जो पहला परमाणु बम था और उसका जो परीक्षण था ना, वो भी जापान के ऊपर किया अमेरिका ने। आप सबको पता होगा द्वितीय विश्व समाप्त ही इसी वजह से हुआ कि अमेरिका ने जापान की नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम डाल दिया था, जिससे जापान की कमर टूट गई थी। और उसके बाद में ही जो विश्व युद्ध था वो समाप्त हुआ था। विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया था, लेकिन इससे क्या हुआ, रूस नाराज हो गया अमेरिका से। रूस ने अमेरिका को बोला कि हम इतने अच्छे दोस्त हैं और तुमने परमाणु बम बना लिया और हमें बताया भी नहीं। एक तरफ से मतलब यदि आप रसिया के उद्देश्य से सोचे, रूस की तरफ से सोचे, तो ये बात सही थी कि यदि हम साथ साथ चल रहे हैं और हमने अगर परमाणु बम बना लिया तो ये एक बार उसको बताना भी चाहिए था। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया और रूस को बताया भी नहीं। इस वजह से रूस नाराज हो गया। उस समय रूस बहुत ही पावरफुल, हालांकि आज भी पावरफुल कंट्री है और उस समय भी था, लेकिन आज के रूस में और उस समय के रूस में इतना अंतर था कि आज का रूस जो है ना, उस समय के रूस से 16 भागों में डिवाइड हो चुका है। यानी पहले रूस और विस्तारित क्षेत्रफल में फैला हुआ था। तो यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और अमेरिका की और रसिया की अनबन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में ये दोनों देश एक दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ छुटपुट हरकतें करते रहते। जैसे कि आपने देखा था कि इंडिया और पाकिस्तान की वजह से को एक तरह से एस्टेब्लिश ये सामान्य ना हो पाए, इसलिए अमेरिका क्या करता था, पाकिस्तान को पैसे और जो एनिमेशन हुआ करता था, यानी जो असला होता था वो सप्लाई कर देता था
जिससे पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा हो जाते थे और वो इंडिया को एक तरह से स्थिर नहीं होने दे रहे थे। सेम मतलब ये पीछे अमेरिका की ही किया धरा था, पैसा भी अमेरिका देता था और हथियार भी अमेरिका देता था, बस आतंकवादी पाकिस्तान के हुआ करते थे, इतना था। तो वहाँ से फिर क्या हुआ, इन दोनों देशों ने दूसरे देशों का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया। यानी आप एक बार मैप में देख सकते हैं, मैप में ये है रसिया और ये यहाँ पे है अमेरिका। तो इन्होंने क्या किया, जो दूसरे देश थे ना, जैसे कि अब जो अमेरिका के नीचे दूसरे देश हैं जो अमेरिका से नफरत करते हैं, तो रूस ने उन देशों को पैसा दिया कि तुम अमेरिका वालों को मारो, और अमेरिका ने क्या किया, जो रसिया के आसपास की ये यूरोपीय कंट्री है इनको पैसा दिया। यूरोपीय कंट्री तो खैर बहुत पहले से ही पढ़े लिखे थे, बहुत एजुकेटेड कंट्रीज हैं वो पहले से भी और आज भी। तो अमेरिका ने क्या किया, जो हमारे पाकिस्तान अफगानिस्तान यानी जो गल्फ कंट्रीज हैं ना, इनको पकड़ा कि आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग रसिया में अस्थिरता पैदा कीजिए, एक तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दीजिए या कुछ भी। तो इस तरह से इन्होंने मारकाट मचाई, मतलब डायरेक्ट ना अमेरिका ने रूस को मारा ना रूस ने अमेरिका को मारा, लेकिन रूस ने क्या किया, दूसरे देश को पैसा देके अमेरिका वालों को मरवाया, अमेरिका ने क्या किया, दूसरे देशों को पैसा देके रूस वालों को मरवाया। ये तो थी इनकी, यही था। मतलब ये जो युद्ध था ना, ये 2-4 साल का युद्ध नहीं था, ये बहुत लंबे समय तक, यानी 1945 में विश्व युद्ध खत्म हुआ था और तब से लेके 1995 तक शीत युद्ध चला था। आप सुन सकते हैं, मतलब छोटी छोटी कहीं ना कहीं घटनाएं होती ही रहती थी। ये तो था मतलब इसी जो ये जो टाइम पीरियड है इसको ही बोला जाता है शीत युद्ध। अब इस शीत युद्ध में इंडिया का क्या था, मतलब जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया था उसके बाद में अमेरिका ने अपनाया पूंजीवादी विचारधारा, यानी जो आज चल रही है आजकल, और रूस ने अपनाई साम्यवादी विचारधारा। तो जो देश अमेरिका के फेवर में गए उनको बोला गया अगली दुनिया का देश, यानी कि पहली दुनिया का देश, और जिन देशों ने रूस का साथ दिया उनको बोला गया दूसरी दुनिया का देश। हमारे नेहरू जी, उनसे भी आगे वाले बोला हम ना पहली दुनिया में जा रहे हैं ना दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, हम जाएंगे तीसरी दुनिया में। इन्हें बना दिया धर्मनिरपेक्षता, बोला ना अमेरिका के साथ है ना हम रूस के साथ, हम अपने अलग खड़े हैं, आप लोग लड़ो जो भी करना करो। लेकिन इनके लड़ने से क्या होता, भाई देश है आपकी सीमा के बगल में और भी देश है ना, उनमें अस्थिरता पैदा होती है तो आपके देश पे भी असर पड़ता है। जैसे कि आपके पड़ोसी के घर पे लड़ाई हो रही है तो कितना भी कुछ हो, हर दूसरे दिन अगर पुलिस आके खड़ी होगी तो कहीं ना कहीं आपके घर पे भी कुछ अलग इफेक्ट पड़ता है ना। तो इसके लिए क्या किया, अमेरिका ने पकड़ना स्टार्ट किया जो बहुत गरीब देश थे, जिसमें सबसे पहला शिकार बना श्रीलंका, आपका अपना श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में बिल्कुल साउथ में एक तरह से वो है बंदरगाह, इस बंदरगाह का नाम है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा बंदरगाह पे अमेरिका ने बोला कि आप एक काम कीजिए, हम आपको बहुत पैसे देंगे, आप इस हम्बनटोटा बंदरगाह को हमें दे दो। श्रीलंका ने बोला अच्छा बस इतनी सी बात है, ठीक है ले लो। तो अमेरिका ने क्या किया, आप मैप में देख सकते हैं, अमेरिका ने वहाँ से अपनी नेवी और आर्मी को वहाँ से मतलब भेज के हम्बनटोटा बंदरगाह पे भेजना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब रसिया के सामने चुनौती आ गई थी। रसिया का ये आप देख सकते हैं ऊपरी वाला ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा सर्दी के दिनों में बर्फ से पूरा ढक जाता है। लेकिन जो आमने सामने की जो लड़ाई होती है उसमें नेवी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे कि हम जमीन पे तो लड़ रहे हैं, वहाँ पे तो आर्मी लग जाएगी। अब आप देख सकते हैं मैप में कहाँ पे रूस है और कहाँ पे अमेरिका। अब रूस से अमेरिका तक गोली तो जाएगी नहीं, लेकिन लड़ाई तो होनी थी, ये तो तय था। तो अगर बस दो ही सिस्टम थे, या तो एयरफोर्स जाती या नेवी जाती। अब एयरफोर्स का पायलट यहाँ से वहाँ तक जाता, मतलब पहले तो फ्लाइट या जो भी जेट था उसको उड़ा के ले जाता, उसके बाद में वहाँ पे मतलब जो भी बम वगैरह था तो उससे नहीं हो पा रहा था। इसके लिए जरूरी थी नेवी। अब नेवी यहाँ से आ नहीं पा रही थी क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो था अटलांटिक सागर, जो उत्तरी अटलांटिक है, पूरा बर्फ से ढक जाता था उस समय सर्दी के दिनों में। तो रसिया को अपनी जो नेवी थी ना, वो आप देख सकते हैं इस तरफ से होते हुए, मतलब कि जापान के नीचे से होते हुए, दक्षिणी चीन सागर से होते हुए, अंडमान निकोबार के नीचे से, हिंद महासागर से इधर से होके, मतलब जो जापान की नेवी थी इधर से होके अमेरिका पे हमला करने के लिए जो मतलब एक इनका वे था, यही रास्ता हुआ करता था। तो अब रसिया ने यहाँ पे भी, इस रास्ते में भी नीचे श्रीलंका के हम्बनटोटा पे अमेरिका आके बैठ गया। अमेरिका ने अपनी आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय कर दी। तो फिर रसिया ने भाई, उस समय तत्कालीन भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी थी, इनके हाथ पैर जोड़े, बोला
आप एक बार हमें बचा लीजिए, हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे और हमेशा आपका समर्थन करेंगे, का चाहे कोई भी मुद्दा हो। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला ठीक है बताइए हमें क्या करना होगा। तो रसिया के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने बोला कि आप श्रीलंका से अमेरिका को हटा दीजिए। तो इंदिरा गांधी जी ने दिमाग चलाया, बोला ठीक है कोई बात नहीं। इन्होंने क्या किया, उस समय दक्षिण भारत में यानी जो तमिलनाडु वाले रीजन में क्या था, तमिल तमिल भाषी जो क्षेत्र लोग थे वो श्रीलंका में भी बहुत बड़ी मात्रा में रह रहे थे। आप सबने सुना होगा भारत का श्रीलंका के साथ में जो श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था, जिसमें लिट्टे लिट्टे करके एक आपने सुना होगा, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम करके एक उनकी आर्मी बन गई थी, एक तरह से सेना। उन्होंने श्रीलंका में मांग कर दी उनको, मतलब एक तरह से पीछे से भारत सरकार ने पैसा दिया और हथियार दिया खूब दबा के। यानी एक तरफ से ये समझ लीजिए एक ऐसा उग्रवादी संगठन था जिसके पास उस समय अपनी एयरफोर्स थी, उस समय उनके पास अपनी तोपें हुआ करती थी। उन्होंने श्रीलंका सरकार को बोला कि श्रीलंका को 2 भागों में डिवाइड कीजिए। आप ये श्रीलंका का मैप देख सकते हैं, श्रीलंका के मैप में ये ऊपर वाला जो आधा ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है जाफना, और नीचे वाला श्रीलंका रह गया। तो जाफना वाले पे तमिल लोगों ने बोला कि नहीं, जाफना वाला पूरा हमारा है और हम श्रीलंका को काट के जाफना और श्रीलंका बनाइए। उस पर अब श्रीलंका सरकार को बड़ा वो लगा, क्योंकि अब उसको समझ में आया। आप सबने सुना होगा लिट्टे वाला, तो लिट्टे ने इतना उत्पात मचाया था ना श्रीलंका में जो वहाँ के जो लोकल लोग थे, इतना मारकाट मचाई, इतनी मारकाट मचाई कि वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड 6 लाख लोग मारे गए थे लिट्टे जो संगठन था उसके द्वारा। जब ये सब हुआ तो श्रीलंका की जो सरकार थी उसने इंदिरा गांधी जी से बोला कि आप क्या करवा रहे हैं। तो इंदिरा गांधी ने बोला हम क्या करवा रहे हैं, आप खुद ही अमेरिका को बिठाए तो उसको भगाइए। तो भाई श्रीलंका का उस समय जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने अमेरिका से बोला भाई माफ़ कीजिए आप निकलिए, हमारे यहाँ पे लंका लगा दी गई है। तो वहाँ से फिर अमेरिका को भगा दिया गया श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका ने सीधा मना कर दिया कि नहीं नहीं हमारे यहाँ पे अशांति फैल रही है, इस वजह से श्रीलंका ने अमेरिका को वहाँ से भगा दिया। ये तो थी श्रीलंका की कहानी या लिट्टे की कहानी। उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने आर्मी भेज के लिट्टे खत्म कर दिया। यानी पहले लिट्टे को भेजा, वहाँ पे अशांति पैदा की और अमेरिका को भगाया। अब पीछे से अपनी आर्मी भेज दी, उससे लिट्टे खत्म कर दी। वही होता ना, लिट्टे वाले भड़क गए, उनने बोला ठीक है अच्छा हमारे साथ मजाक कर रही है, उनको मार दिया। मतलब उनके जो लड़के थे राजीव गांधी को मार दिया। राजीव गांधी ने ही जो लिट्टे की जो लिए जो आर्मी भेजी थी, राजीव गांधी जी ने भेजी थी, ठीक है। तो ये तो हो गया था लिट्टे वाला। अब अमेरिका का दुश्मन भारत ही बन गया था। रसिया तो अमेरिका का दुश्मन था ही, अब इंडिया भी अमेरिका का दुश्मन बन गया, ठीक है। ये 2 दुश्मन हो गए अमेरिका के। अब अमेरिका ने बोला नया कोई मुर्गा फांसते, फिर वो आया नेपाल। उस समय नेपाल में पहाड़ी एरिया में ना आँखों में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाया करती थी, हालांकि अभी भी वो प्रॉब्लम ऐसे ही है। तो अमेरिका ने ना अपने जो बेस्ट डॉक्टर्स की टीम थी ना वो नेपाल में लगा दी, बोला जाओ फ्री में दवाई करो। तो हालांकि स्टार्टिंग में नेपाल को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, तो नेपाल के जो तत्कालीन जो सरकार थी उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो अमेरिका ने बोला हम आपको पैसा भी देंगे, हम आपके यहाँ पे फ्री दवाई बंटवाएंगे, फ्री इलाज करवाएंगे, बस आप एक काम कीजिए हमको ना एक हवाई पट्टी दे दीजिए। तो नेपाल सरकार ने बोला बस एक हवाई पट्टी के लिए इतना सब कुछ। तो उन्होंने बोला हाँ, तो नेपाल सरकार ने हवाई पट्टी दे दी। अब हवाई पट्टी दे दी तो इधर आप देख सकते हैं नेपाल से लगा हुआ चाइना है। चाइना बोला ओहो तू मेरे सर पे अमेरिका को बिठाएगा। चाइना वालों ने क्या किया, इंडिया वालों ने लिट्टे घुसेड़ा था, चाइना वालों ने अपने आतंकवादी माओवादी घुसेड़ दिए नेपाल में, और उनको हथियार भी प्रोवाइड किए, और माओवादियों ने लाखों की संख्या में नेपाल में मारकाट मचाई। जब ऐसा हुआ नेपाल को समझ में आया, तो नेपाल ने पता किया, तब समझ आया बे गधेड़े यही सब कुछ लंका में हुआ था, वहाँ पे 6 लाख लोग मरे थे, तुम्हारे तो भी 1 लाख ही मरे। तो फिर नेपाल ने भी अमेरिका से हाथ जोड़े, बोला आप जो है निकलिए यहाँ से। तो अमेरिका बोला नहीं हम सब संभाल लेंगे। बोला अरे आप संभाल लेंगे, यहाँ पे माओवादी आ रहे हैं। उन्होंने सीधा बोल दिया था कि अब यहाँ पे उस समय नेपाल का जो राजा का रूल हुआ करता था, बोला अब यहाँ पे राजा का शासन नहीं चलेगा, जो माओवादी का रूल है, माओवादी के नियम चलेंगे। बोला आपके रहने से क्या हमारी कुर्सी चली जाएगी। तो ये वहाँ से फिर नेपाल से भी भागना पड़ा। अब अमेरिका के दुश्मन कितने हो गए थे, भारत, सबसे पहले रशिया, भारत, अब चाइना भी दुश्मन हो गया था। कोई बात नहीं, अब इसने पकड़ा एक नया मुर्गा
पाकिस्तान, ये पहले से गरीब था तो इसने पाकिस्तान से मांगा, तो पाकिस्तान ने इसको पैसे वगैरह प्रोवाइड कर दिए थे, यानी अपनी जगह प्रोवाइड कर दी थी। आप सबको पता होगा गिलगिट, जो आज के टाइम में पीओके में हमारी जगह, पीओके का एक प्रांत है गिलगिट, तो गिलगिट में अमेरिका को पाकिस्तान ने जगह दी और वहाँ पे अमेरिकी एयरफोर्स ने अपना बेस कैंप बना लिया था, अपना अड्डा बना लिया था। तो हालांकि ये सब चलता रहा था, मतलब ऑन रिकॉर्ड जो शीत युद्ध चला था, शीत युद्ध में दसों लाख लोग मारे गए थे, लेकिन डायरेक्ट ना अमेरिका की तरफ से एक भी गोली चली थी और ना रसिया की तरफ से एक भी गोली चली थी। तो ये थी शीत युद्ध की कहानी, जो कि भारत से संबंधित थी कुछ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी क्या था शीत युद्ध, क्या थी इसकी कहानी, क्यों लिट्टे बना, क्यों लिट्टे को खत्म किया गया, और जो माओवादी थे ना, लेकिन ये हुआ था कि भारत ने लिट्टे संगठन जो था उसका इस्तेमाल किया, भारत सरकार ने, उसके बाद खुद ही लिट्टे को खत्म कर दिया। लेकिन चीन ने क्या किया, चीन ने माओवादियों को खत्म नहीं किया, वही माओवादी नेपाल से भगाए गए, इंडिया में आ गए। इंडिया में आके आज की डेट में जो छत्तीसगढ़ के जो अभी नक्सली बोले जाते हैं, ये वही माओवादी है, वही विचारधारा है जो आज इंडिया को भुगतनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये थी शीत युद्ध की कहानी। अब चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, ओके, बाय बाय। और हाँ, लाइक कर दो यार।